मेवात ब्रज की भूमि है। इस भूमि के कई गांव से देश भर के हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन 84 कोस परिक्रमा का हिस्सा बन रहे हैं। 84 कोस परिक्रमा में भारी भीड़ को देखते हुए राजस्थान, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के लोग श्रद्धालुओं की सेवा में जी जान से जुटे हुए हैं। तो श्रद्धालु भी 84 कोस की परिक्रमा को बिहारी जी के भजनों के साथ बड़े सुकून से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। नुह जिले के नीमका तथा बिछोर इत्यादि गांव से होकर गुजरने वाली 84 कोस परिक्रमा के बारे में इतिहासकार बताते हैं कि कथा प्रचलित है कि श्री कृष्ण भगवान के माता पिता नंद बाबा व यशोदा वृद्ध हो गए थे। उनकी इच्छा थी कि सारे तीर्थों का भ्रमण करें। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि बुढ़ापे में सारे तीर्थों की यात्रा करने में कष्ट होगा, इसीलिए उन्होंने सारे तीर्थों को बुलाकर ब्रज की परिक्रमा करने के लिए कहा और सारे तीर्थों को इस 84 कोस की परिक्रमा में विराजमान कर दिया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जो देश भर के तीर्थ स्थलों को घूमने से फल मिलेगा, वही फल यहाँ पर मिल सकता है। वैसे तो साल भर के अन्य महीनों में भी 84 कोस की परिक्रमा होती है, लेकिन सावन के महीने में 16 जुलाई से आगामी 20 अगस्त तक चलने वाली 84 कोस परिक्रमा में बड़ी संख्या में देश भर के लोग भाग लेते हैं। तकरीबन 262 किलोमीटर का सफर पैदल एवं नंगे पांव श्रद्धालु इस यात्रा के दौरान करते हैं। जगह जगह पर श्रद्धालुओं की सेवा करने के लिए लोग जुटे रहते हैं। इस यात्रा में पुरुष, महिला, बुजुर्ग, युवा सभी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। यात्रा के दौरान बिजली, पानी, खाना, ठहरने की व्यवस्था, शौचालय इत्यादि का पुख्ता इंतजाम किया जाता है। कुछ बुजुर्ग श्रद्धालु परिक्रमा लगाते समय बताते हैं कि कुछ तीर्थ लुप्त हो गए और कुछ पर अतिक्रमण हो गया, इसलिए कुछ तीर्थ अब दिखाई नहीं देते। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में बड़ी शांति मिलती है, मन में प्रसन्नता होती है। नए स्थान के बारे में और नए श्रद्धालुओं से मुलाकात इस यात्रा के दौरान महीने भर से अधिक समय में होती है। उन्होंने कहा कि युवाओं को इस यात्रा के बारे में ज्ञान कम है। इतिहास की जानकारी युवाओं को अवश्य होनी चाहिए। इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया जाना चाहिए। देश भर के तीर्थों को घूमने के बजाय अगर 84 कोस की परिक्रमा कर ली जाए तो मानो आपने देश भर के सभी तीर्थों का भ्रमण कर लिया और आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। 84 कोस परिक्रमा के समय भक्त आस्था से पूरी तरह परिपूर्ण होते हैं। ना तो उनकी वृद्धावस्था उनकी इस यात्रा में कोई रोड़ा बनती है और ना ही पैरों के छाले उन्हें तंग करते हैं। बस आस्था में बुजुर्ग हो, जवान हो, सब इस यात्रा को पूरी करने के लिए जुट जाते हैं। खास बात यही है कि जहां से यात्रा शुरू की जाती है वहीं पर जाकर ये यात्रा खत्म होती है। जो बुजुर्ग घर से बाहर गलियों में घूमने से भी परहेज करते हैं, वह भी प्रतिदिन 6 से 7 किलोमीटर इस परिक्रमा में सफर तय करते हैं। युवा वर्ग के श्रद्धालु तो 20 से 30 किलोमीटर प्रतिदिन आराम से यात्रा कर लेते हैं। बरसात व गर्मी पर भी यहाँ आस्था भारी पड़ती दिख रही है। आपका? मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, कहाँ से हैं? कामा। देखिए, हमारे यहाँ ऐसी एक कथा प्रचलित है कि कृष्ण भगवान के माता पिता नंद बाबा और यशोदा जब वृद्ध हो गए, उन्होंने ये इच्छा की कि हम जो है सारे तीर्थों का भ्रमण करें। तो कृष्ण भगवान ने उनको ये कहा था कि भाई तुम्हारी वृद्धावस्था है, सारे तीर्थों पे आपको बहुत कष्ट होगा, इसलिए मैं सारे तीर्थों को ब्रिज में ही बुला करके विराजमान कर देता हूँ और आप ब्रिज की ही परिक्रमा करिए ना, आपको वही फल मिल जाएगा जो सारे तीर्थों का मिलता है। तो जब से ये ब्रिज की परंपरा ये परिक्रमा की चलती है, उसमें लाखों भक्त लोग देते रहते हैं। भादों में भी चलती है और वैसे भी चलती है, लेकिन अधिक मास में इसका अधिक महत्व होता है। फल भी अधिक है और नाम भी अधिक है। 84 कोस यानी कितने किलोमीटर की ये परिक्रमा होती है और कब आप घर से चले थे? अब कितना परिक्रमा कर चुके हैं? देखिए, हम तो बहुत कम चल पाते, हमारी वृद्धावस्था है। हमको तो आज तीसरा रोज है और हम तो ज़्यादा से 6 या 7 कोस चल पाते हैं बस। इसके बाद हम आराम करते हैं और हमारे संग में जो 10-15 आदमी है वो सब ऐसे ही है, हम जैसे ही बुजुर्ग हैं। इसी तरह वो धीरे धीरे परिक्रमा कर पाते। कब तक पूरी कर लेंगे? हमारा विचार तो ये है कि हम शायद 5 अगस्त तक इसको पूरी कर लेंगे। आगे ठाकुर जी की इच्छा है। नहीं, हमें तो कृष्ण की मतलब जो है भक्ति की वो है मनोकामना के, हमें कृष्ण अपने भगवान भक्ति में लगाए रखे, ऐसे ही हम शुभ काम कराता रहे तीर्थों में। 84 कोस की परिक्रमा में कितने तीर्थ पड़ जाते हैं? देखिए, तीर्थ तो जो जिस स्थान पे जो परिक्रमा जाती है वहाँ तीर्थ ही है।
लेकिन जितने भी सारे जो तीर्थ हैं भारत के, वो सब इस 84 कोस में ही विराजमान है। उनके नाम अलग अलग है, लेकिन बहुत से तीर्थ अब लुप्त भी हो चुके हैं। बहुत सी जगह तीर्थ कुंडों की जगह खेत भी बन चुके हैं, नाजायज कब्जे भी हो चुके हैं, और अतिक्रमण से जो है वो सारे तीर्थ लुप्त भी हुए। कुछ बने हुए हैं, उन पर लोग आज भी जाते हैं। परिक्रमा आप लगाते हैं तो कितना दिल को सुकून मिलता है? नहीं, बड़ी शांति मिलती है, शांति मिलती है, और फिर मन में प्रसन्नता भी रहती है कि हम एक शुभ काम कर रहे हैं। और बड़े बड़े नए नए लोग स्थानों के दर्शन होते हैं, नए नए भक्तों के दर्शन होते हैं, प्रसन्नता तो होती है। युवा पीढ़ी को अभी इस क्षेत्र में थोड़ा ज्ञान कम है, और वो जो है उनको जो इतिहास का पता भी नहीं है, इसका प्रचार प्रसार जो है नहीं हो पाया है इतना और फिर पुस्तकों में ये पढ़ाया भी नहीं जाता स्कूलों में। तो ये संस्कृति और संस्कार तो जो है पुरानी पीढ़ी से ही चलेंगे, नए नए लोगों में आएंगे। हम लोग जब बताएंगे या नई पीढ़ी जो है सीखेगी या स्थानों पर जाएगी, जब ही उनको ये महत्व मालूम पड़ेगा। जी आपका नानदास महाराज कहाँ से है जी? डिस्ट्रिक्ट जालौन से हैं। हम गोकल से चले गए थे, और हम 4 दिन में यहाँ आ गए। अच्छा, 84 कोस बेटा, जो 84 जौन भूत हैगी उसमें मुक्ति मिला था। इससे हम लोग 84 कोस की परिक्रमा की थी। भक्ति का मार्ग है। तो कितनी बार पहले आपने परिक्रमा दी है? हम 2-3 जगह गए अकेले। अब आप ज़्यादा वो हो गई है यार। अब यहाँ रोड भी अच्छे बन गए। बात करें आ रहे, अब आस्था ज्यादा है। हाँ, अब आस्था ज़्यादा हो गई है, पहले कम हटी थी। पहले संतन की अवधि है, नहीं यार, सन 80 से 82 से हुआ जी। हाँ, अब जो है इस तरह की रास्ते में परेशानियां कुछ आती हैं? कोई परेशानी नहीं बेटा, भगवान है क्या कि सब लोग, सब चीज अच्छी, सब आनंद है, खाने पीने की सब बिल्कुल भगवान का रूप है। समय लोगन का मना के खिला रहे। तो अब जब बेटा केदारनाथ बद्रीनाथ साक्षात नहीं जा पा रहे, तो यही दर्शन कर रहे, मुक्त हैं उनसे। कितने तीर्थ स्थान पड़ते हैं रास्ते में, कुछ पता है सर? हाँ, अब नहीं, केवल 2 ही मुख्य हैं, दो ही मुख्य हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ, और फिर तो अनेक हैं बेटा, मुख्य 2 ही है। हाँ, वैसे वहाँ प्रमोदवन में कौन का था वो मंदिर, ऋषि विष्णु का, उनको अवतार, अरे क्या नाम, हम देखो, अरे वास्ता तो ना होती थे, अब कैसे नहीं देते हैं हम लोग, मतलब नहीं, प्रांत, हाँ 3-4 प्रांत को आदमी देता है, कई प्रांत के। हाँ, ऐसा नहीं है कि मान लो कि हम उत्तरी प्रदेश हो या वही हो गए, कई प्रांतन के आ रहे। हाँ, आस्था तो है, आस्था तो है ही है। हाँ? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शत्रुघ्न पांडे है। मैं एमपी का रहने वाला हूँ, और आपके बिछोर गांव में लक्ष्मण मंदिर, श्री लक्ष्मण मंदिर में पुजारी हूँ। इस ब्रज 84 की परिक्रमा तो 12 महीने चलती है। रही बात की जो तीसरे वर्ष मल का महीना आता है ना, मल मास में तो बहुत ही ज़्यादा परिक्रमा चलती है। लाखों लाख पब्लिक रोज़ निकलता है यहाँ से, और हर तीसरे साल इस मल के महीने में विशाल भंडारा गांव समाज की तरफ से लगता है। बहुत बड़ी संख्या में भक्त लोग इकट्ठे होते हैं। कम से कम मान लो तो लाख आदमी तो रोज़ निकलता है यहाँ से, लाखों पब्लिक निकलता, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो और हर साल, हर तीसरे वर्ष बहुत ज़ोर से यहाँ भंडारा चलता है। देखो ऐसा है कि तो अपनी अपनी मनोकामना के लिए आदमी अपनी अपनी मनोकामना के लिए, जो जैसे भक्त मन में ठान लिया कि हमको ये काम करना ही है ना, इसलिए इस 84 ब्रज की परिक्रमा करते हैं भक्त। बहुत से लोग छोटी परिक्रमा से निकलते हैं। इस 84 में कई परिक्रमा है, ऐसी नहीं है। एक तो कामा होके आपके निकल जाती है कि नहीं निकलती, अंदर की परिक्रमा, वो भी एक 84 की है। ये भी 84 की है 84 की।
तो ये तो भगवान भक्त अपनी अपनी आस्था लेके चलते हैं कि हमको ऐसा काम करना ही है। परमात्मा के आगे अब क्या आदमी करता है, आस्था से कोई काम करता है, और आगे हम क्या कह सके इस चीज को। क्या नाम है जी आपका? हाँ, मेरा देवी मिश्रा। कहाँ से हैं जी? हम लोग जिला जालन मतलब कोच से। देखो हमने तो 4 परिक्रमा कर ली, मतलब तो चौथी है हमारी, लेकिन जो है फिर माँ की बिहारी की इच्छा और आगे हो जाए। लेकिन महत्व को मतलब जो है जहाँ में तो जसोदा भगवान ने करी थी, उनने करवाई थी, तो उनके 33 कोट के देवता जई में 84 कोस में, तो भगवान की कृपा और परेशानी का तो इसमें कुछ परेशानी नहीं है। महीना भर आराम से परिक्रमा दो तो यहाँ मतलब जो परेशानी नहीं है कि हम लोगों को बिल्कुल पानी जगह खाना सब कुछ मिल रहा है। तो हम तो आराम में बिहारी जी के भजन करते चलो, बहुत अच्छा लगता है। तो किस तरह का सुकून मिलता है? क्या इतना सुकून मिलता है जो कहते घर जावे ही नहीं कभी भी। हाँ, हमें तो जो लगता है बिहारी जी के पास वो तो जो वैसे हमको यहाँ पर 6-7 दिन हो गए हैं। 18 तारीख से शुरू कर दी थी गोकुल से, तो हम लोगों को लगा था मतलब कि 15 दिन भी चल जाए, लेकिन जो है फिर प्रभु की इच्छा है जब तक न है। नए लोग हमें तो सब लोग मिलते हैं, हमें तो साधु संतन सभी से प्रेम है, तो हमें तो जो लगता है जब हमारे बिहारी जी साथ में सभी लोग साथ में। कुछ भजन वगैरह भी रास्ते में गाते हुए हम लोग रात में कल वहाँ पे संतन के यहाँ भजन गाया था, तो उन्हें बहुत खुश हो गया, अरे भक्त का आशीर्वाद लो, हम लोगों से प्रसाद ले लो, तो बहुत खुशी की बात। लगता दूर है, लेकिन इतना जो हम लोग चलते नहीं पैदल कभी भी, और यहाँ पे हम लोग 30-25 किलोमीटर चल जाते रोज पर डे के, और घर पे तो हम लोग वहाँ पे बाजार भी नहीं जाते मार्केट, और यहाँ पे तो जो लगता है मतलब अब कहीं चल दो तो हाँ चलो। कैसे संभव होता है चीज? हम लोग तो गैर चप्पल के मतलब चप्पल नहीं पहने, तो कैसे संभव होता है चलना इस तरह से? चलना चलते रहते प्रभु के बस भजन करते जाओ चलते जाओ। मतलब जब पहली बार जब भादों पड़े थे हमारे दो, हम लोग इतने घुस के जाते थे गिलाय में। अब तो रोड ही है, पता नहीं है, हम लोग ने जब पता चलो तो कि मतलब बाढ़ आ चुकी है, तो हम कि राजस्थान, अब राजस्थान भी पार हो गए। राजस्थान के लोग तो इतने अच्छे हैं, चाहे जैसे भी आराम करो, चाहे जैसे आप लोग खाना भोजन करो, मतलब कोई परेशानी नहीं। चल जी की इच्छा है पैसे है ही नहीं कहीं भी। रोड वगैरह दुरुस्त हो चुके हैं, अब पहले हाँ। की तरह फर्क है। हाँ अच्छा, बात करें भीड़ की होने लगी है। हाँ, भीड़ तो शायद पहले भी थी, जैसे हम लोग पैदल चलते थे और वहाँ पर भजन होते थे, मतलब तो इकट्ठे रुकते थे सब लोग, और परिक्रमा तो 10 बजे तक में, जैसे हम लेट गए तो 12 बजे तक चलत रहती, परिक्रमा बंद नहीं होती, जो चारों तरफ है परिक्रमा बराबर चलती। हमारी तो अच्छी मतलब इच्छा है कि मतलब ऐसी उम्र में चलो जो हम लोग पैदल चल सकते, बूढ़े के तो भजन भी करते रहे तो कुछ भी बात नहीं, वो तो अच्छी बात, लेकिन जो उम्र का हो तो जो प्रभु का करना चाहिए वो आप ही लोगों की उम्र पे हो तो अच्छा है। दूरी बदल गए, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अब भजन सबको करने लगे, ऐसा नहीं है कि प्रभु का। अब तो बड़े बूढ़े सभी, हमें तो ऐसा कोई लगता भक्त कौन नहीं है, हम लोग सभी भक्त हैं। वो जो परमात्मा सबके अंदर बैठे हैं, अपना अपना ज्ञान है, कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान की इच्छा जो लो वहाँ के बिहारी लाल की हम तो का सभी और आप हैं। वो परिक्रमा कोई मतलब जो 84 उन्हीं काटने हैं तो अपन को काटना चाहिए, क्यों? देखो परमात्मा के लिए तो सभी जुड़े हैं, हम सोच रहे मतलब सभी जुड़ जाए और सबको कष्ट क्या हो, जो अपन 84 को उसकी परिक्रमा हुआ सब आए हैं जी चले हैं। आपका नाम क्या है जी? हमारा नाम है राम कुमारी शुक्ला। कहाँ से जी? हम जालौने से हैं, बाबा जी के साथ में हैं, हम जी। सब 20 लोगों को संग है। हाँ। किस तरह से भगवान में आस्था है? 84 कोस में आस्था है? 84 कोस में भगवान जी ने गैया चराई, 84 कोस में भगवान जी ने बसाई है, तो हम भगवान जी जब रहे तो हम लोगों से आगे से परंपरा चली आई, तो हम लोग भी उसकी निभा रहे हैं कि सब लोग चल रहे हैं भाई। हाँ, तीर्थ हैं, वृंदावन है, गोकुल है, बरसाना है, सब नंदगांव है, दाऊ है, माने सब भगवान, गोवर्धन है, सब भगवान के तीर्थ हैं। ये आँखी धनक भगवान के दर्शन ऐसे देख ले भाई, यही बात है बेटा। में पड़ जाते हैं। हाँ, तो कितनी बार पहले परिक्रमा आपने लगाई है यहाँ से? ये पहली बार लगा रहे हैं, गोकुल वृंदावन की तो 2 बार लगा। आपके परिवार में भी किसी ने पहले लगाई होगी परिक्रमा 84 कोस की? हाँ, यही सब लोग आओ थे इनके संगे हम भी लग ले। हाँ, तो 20 लोग हैं हम लोग। तो किस तरह की भगवान की कृपा से कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं, परेशानी है। अब कितना सफर तय कर लिया है? आधा ही गो,
तो क्या क्या सामान अपने घर से लेके चलते हैं आप? क्या कुछ नहीं, तो रोटी डाल लाए थे बेटा, तनक थोड़ा नाश्ता फाश्ता कर लाए, तो कुछ नहीं, जगह जगह भंडारा मिलता है, भगवान का भोग है, वो लेते खाते चले जाते हैं, राम नाम गाते। उम्र भी अभी काफी हो गई, इस उम्र में चल पा रहे हो इतना? चल रहे थे, भगवान की कृपा से खूब चले। अब तो टीवी में मोबाइल में। हाँ उनको भी संस्कृति याद है? हाँ, कोई मन नहीं मान, जो 100 में 1 10 बच्चा मान रहा है, कोई नहीं मान रहा हो।